ओम शांति। 3/8/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार महावाक्यों में मीठी मीठी बाबा ने कहा, मीठी बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। अब बाप की याद कब कायम रहेगी? जब ज्ञान होगा। और ज्ञान की इस बात का कैसा ज्ञान कि वो बाप है, उसकी याद हमें क्यों करनी है, और वो बाप आया है तो क्यों आया है, और वो भगवान है तो वो भगवान कैसा है, कैसा दिखता है, और वो हमारा कौन है, हमें क्या देता है, हम क्यों, यूं ही तो कोई याद नहीं करेगा। तो जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हम उसे याद क्यों करें, तो हम उसे याद सच्ची रीति यथार्थ रीति नहीं कर पाएंगे। तो उसकी याद करने के लिए बुद्धि में ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो याद कर पाएंगे। तो ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। अच्छा, आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की जो रस्म है वो क्यों चली आती है? वो तो दाता है ना, फिर उसे ही दान करना क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। बाबा ने बहुत गुहा बात आज कही मुरली में। समझते हैं इसका एब्जा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। ट्रस्ट करते हैं तभी तो जीते जी सबको उसको देते हैं, वो फिर ट्रांसफ़र करता है, ले तो कुछ जाता नहीं। तो भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। बाप क्या कह रहे हैं? तुम लोहा देते हो, 5 विकार देते हो, और 5 विकारों के बदले में बाबा तुमको क्या देता है? बहिष्ट देता है, स्वर्ग देता है, विश्व की मालिकाना हकदार मालिक तुम बच्चों को बाप बनाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जहरीली गैस निकल करके वो ऑक्सीजन देने वाले जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ पौधे ग्रीनरी हमें प्रकृति जो ऑक्सीजन देती है, वो ही हमारे जीने का सहारा है, प्राणवायु जिसे कहते हैं, है ना। तो बाप हमें क्या दे रहा है और क्या ले रहा है, जरा सोचिए तो, है ना। तो बाबा कहते हैं, और उसके बदले में इस एक जन्म की बलिहार, इस एक अंतिम जन्म में ही हम बलिहार जाते हैं। तो बाप हमें इस अंतिम जन्म में ही मिलता है और इस अंतिम जन्म में ही बलिहार जाने के लिए कहता है, और उसके बदले वो हमें क्या करता है? कौड़ी ले आते हो देने के लिए और हीरा ले लेते हो बच्चों के लिए, बाबा कह रहे। इसी पर फिर सुदामा का मुट्ठी भर चावल का मिसाल है। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा, बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्माभिमानी बनना है यह तो सब जानते ही हैं। आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं, यह बातें बुद्धि में आती नहीं हैं। बाप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता है। देवी देवताओं के पास जब नहीं रहता तो मनुष्यों के पास क्या रहेगा, तुम जानते हो। अब यह नाटक पूरा होने वाला है। अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकती। जो एक बार वहाँ से आ गया तो जब तक ये सृष्टि का चक्र पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई वहाँ जा नहीं सकता। घर अपने तभी जाएगा जब इस रंगमंच का पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये 4 जो युग होते हैं ना, तो त्रेता, द्वापर और कलयुग, और पहला है जो आदि, वो है सतयुग।
तो सतयुग में देवी कुल की आत्माएं आती हैं, फिर वही सबसे जास्ती जन्म लेती हैं, फिर वो पिछाड़ी में बाकी आते आते हैं ना, पिछाड़ी में झाड़ जास्ती वृद्धि को होता है ना, तो जो आदि में आती हैं वही 84 जन्म तक चक्र पूरा चक्र लगाती हैं। लेकिन उनके बाद भी जो पिछाड़ी में आती हैं वो भी घर नहीं जा सकती हैं जब तक उनका यहाँ का चक्र पूरा ना हो जाए। तो अब चक्र पूरा होता है ना, तो अब आत्माएं पवित्र तो बनेंगी तभी जाएंगी। तो अब जो बाप को समझ गई, जान लिया, पहचान लिया, बाबा से संबंध जोड़ लिया, तो वो आत्माएं तो बाप के साथ साथ चली जाएंगी। बाकी फिर जो हैं वो सजाएं खाकर, और सजाएं अर्थात कोई जेल की डंडे की या जेल की हवा खाने की बात नहीं। जो बीमारी है, जो रिश्तों में अनबन है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो सब सजाएं ही तो हैं। तो ऐसे तो नहीं शरीर छूट जाएगा जब आत्मा को सजा मिलेगी। आत्मा तो अब कुछ कर्म कर, आत्मा बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं, तो उसके साथ फिर कुछ करा नहीं जा सकता। तो इसीलिए शरीर के साथ जब आत्मा रहती है तभी सजाएं मिलती हैं ना। ये सब बातें बुद्धि से समझने की हैं, बहुत ही सहज रीति बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है वो लोप हो जाता है, तुम जानते हो। अब ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है वो चक्र पूरा होना है ना, होने वाला है, अब घर जाना है। तो कोई भी अपवित्र जा नहीं सकता है ना, एक भी जा नहीं सकती। यहाँ ही यहाँ चक्र लगाते रहते, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा छोड़ तीसरा लिया, जिसके जितने जन्म हैं वो जरूर यहाँ ही लेगा। फिर जब चक्र पूरा होगा तो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा है, एक भी जा नहीं सकता। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती हैं फिर वापस जाने लगती हैं। यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। रूह की रूहानी पिता के साथ मिलने की यात्रा चल रही है। मन बुद्धि के विमान में बैठकर जाते हैं, है ना। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, जाते हैं तो ज़रूर लौटते हैं ना। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखला नहीं सकते। अब जिसको एड्रेस पता होगा वहाँ ले जाने का वही तो ले जाएगा। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। श्री श्री की श्रीमत पर चल करके ही यह रूहानी यात्रा पर हम जा सकते हैं। पंख कटे रहेंगे तो नहीं जा सकते। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं याद कायम उनकी रहेगी, जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना, 1250 वर्ष का क्या है सतयुग। वहाँ कितनी कलाओं से भरपूर संपूर्ण रहते हैं, 16 कलाओं से। त्रेता में जन्म होते वो भी 1250 का है, लेकिन यहाँ 8 राज्य चलते हैं, 8 जन्म होते हैं, फिर वहाँ 12 होते हैं त्रेता में, है ना। तो फिर वहाँ पे 33 करोड़ दिखा है, कितने 33,035 करोड़ ऐसे कुछ दिखा है ना। तो फिर वहाँ उसके बाद में फिर 1250 और 1250 ये सुख की दुनिया का है ना। सतयुग और त्रेता में जो ड्रामा चलता है तो 8, 12। फिर द्वापर में एकदम नहीं गिरते हैं, लेकिन वाम मार्ग में गिरने से क्या हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले होते, तो वहाँ फिर 21 जन्म होते हैं, है ना। लेकिन पाप इतना जास्ती नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर कलयुग में तो 43 जन्म बाबा ने बताए हैं। तो उधर विकारों से जास्ती वृद्धि होती जाती है। विकारी ज़्यादा होते तो जास्ती जनसंख्या मनुष्य आत्माओं की बढ़ती है ना। तो इस तरह से 8, 12, 21, 42 जन्म बताए बाबा ने। फिर ये संगम युग का एक अंतिम बताया है ना। तो इस तरह से बाप समझाते हैं याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। तो अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आना और जाना चलता ही रहता है। 84वें जन्म के बाद ये संगम, संगम के बाद फिर जाना, फिर वापस आना, फिर वापस 84 तक यहाँ ही रहना। आवागमन तो कभी का होता रहता है, सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म
मरण सब अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से। जो सदैव अमर है वही तो अमर कथा सुनाएगा। तुम सदैव अमर नहीं हो, इसलिए तुम सुनते हो। तुम सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले हो। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अमरनाथ। वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दें, यह सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं अभी तो अनुज कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। यह भी बात निकली है शास्त्रों से। बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, यह तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, श्री बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए, लायक बनाए, तो वह भी स्वर्ग के सुख देखे। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया है इस समय यह सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अब लोहा क्या और तांबा क्या? तांबा द्वापर और लोहा कलयुग। तो लोहा भी और तांबे जो दो हैं वो पड़ी हुई है ना, अब द्वापर से ही तो नीचे गिरे हैं। अब नीचे गिरे, जब हम पूज्य से पुजारी बने तब तो फिर धीरे धीरे गिरते ही आए हैं। भक्ति काल से हम गिरते ही आए हैं, तो अब तो बहुत गिर गए हैं। तो अब ये दोनों जो जंग आत्मा में लगी हैं विकारों की, तो वो तो तांबा और बाबा कहते हैं आयरन लोहा दोनों हमें निकालनी पड़ेंगी ना, तब तो घिस घिस के निकालते हैं। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। जो तुम्हारा है उसे पहचानना है और जो नहीं है उसे भूलना है। तो सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है, जी भर भी पुराना है। 2 कैरेट सोना कहेंगे। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ। अब ये फेस दिख रहा है, उस फेस को तो गोरा बनाएंगे नहीं। कहते हैं ना, कोई कितना भी दिखने में सुंदर है और यदि उसका चेहरा कितना भी अच्छा है लेकिन उसकी सीरत, उसके गुण अच्छे नहीं हैं, तो कहते हैं ना दिखने में तो बड़ा अच्छा है, देखो गुण तो कितने खराब भरे हुए हैं ना। इसीलिए कहते हैं एक बाप की औलाद भी दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन उसमें अब गुण हैं, खूब विकर्म करने वाला, गंदे काम करने वाला, तो कहते हैं ना ये तो बिल्कुल ही बे औलाद होना अच्छा है, लेकिन औलाद तो अच्छी हो तो ठीक है। तो अब इस तरह से बाबा हमें क्या कर रहे हैं, जो आत्मा में बुराइयां हैं, आत्मा
आत्मा के अवगुण हैं, तो आत्मा के असली गुणों को धारण करने की बात बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जो हमारा धनी बाप है, हमने धन के क्यों बने, पतन की ओर क्यों गए? क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूले। और संस्कारों को क्यों भूले? क्योंकि हम अपने पिता को भूले। अब पिता ही नहीं था जो जानने समझाने वाला, तो वो फिर हम भूल गए। अब विस्मृति में गए तो हम दुखी हो गए। तो अब बाप हमें आया है वापस हमारे संस्कारों को सिखाने, है ना। तो तुम्हारा गोरा मुंह करता है, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है, आग में डालने से फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती है ना। बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते हैं रूहानी बच्चे, इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। भट्टी में नहीं रहेंगे तो पकेंगे नहीं। फिर तुमसे और भी विकर्म बनते ऐड होते जाएंगे, होते जाते हैं, जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला किया है। वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की। घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पाँव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्म कुमारियाँ हो ना। तुम ब्रह्म कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम बाबा कहते तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं ना, कन्या भोजन कराना, देवियों को रखना, कितना कितना दिखाते हैं। तो ब्रह्म कुमार भी परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? वो तो खुद मांगता है किसी से, तो वो हमें क्या देगा? हाँ, हम देते हैं कि अगले जन्म में या हमें अच्छा मिलेगा, इसीलिए हम करते हैं। तो बाबा कहते हो कृष्ण कौन होता है जो तुम उसको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं। कृष्ण जब कृष्ण रहता है तो उस समय तो उस सब कुछ रहता है ना, संपन्न रहता है, तो विक्रमाजीत रहता है, तो उससे क्या चाहिए, है ना। तो कृष्ण गरीब तो है नहीं। फिर भी क्यों कहते हैं ईश्वर अर्थ कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके। वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। शिव बाबा को तुम देते हो तो ज़रूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एब्जा मिल जाता है, थोड़े समय के लिए। जैसे इस जन्म में कुछ करेंगे तो अगले जन्म में मिल जाएगा। अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो यह 21 बार बलिहार जाते हैं। कौन? बाबा। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने लिए। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम ठहरे बड़े। हाँ, तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख पावे।
देने वाला दाता एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। जो भी साक्षात्कार आदि होता है, बाबा कहते हैं मैं तो बैठा ऊपर जानता हूँ ना, मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। अब वो मंदिर में जिनमें शक्तियाँ ही नहीं हैं, आत्मा ही नहीं है, वो भगवान ही नहीं है, तो वो तुमको कैसे कुछ देगा? मैं देता हूँ। लेकिन भक्ति इनडायरेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट है ना। तो बाबा कहते भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। तो अब मैं शक्तिशाली आता हूँ, ज्ञान देकर तुमको शक्तिशाली बनाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हम तन मन धन सब उनका है, वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, बाबा का नाम ही है गरीब निवास। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं है कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, मामे कम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं, सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते, पिछाड़ी में निकलेंगे, फिर तुम्हारे में बल भी होगा। सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे, सुनते ही क्या करेंगे? झट से आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी ना छोड़े। यह बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं ना। यह तो जौहर ही था, है ना। इनका नाम तो शुरू से नहीं था ना ब्रह्मा। ब्रह्मा तो जब वो परे ते परे रहने वाला इनमें आया, तब फिर उन्होंने खुद अपना नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि उनके शरीर में मैं आया हूँ तो मैं नाम बदली करूँगा। तो वो भी अपना अनुभव सुनाते हैं। वो तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया। जैसे ही उनको साक्षात्कार कराया और पहले तो विनाश का दिखाया तो वो तो रोने लगे। फिर जब उनको कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है ना, और तुम ही जो लक्ष्मी नारायण का चित्र रख कर सो रहे हो वो तो तुम ही हो, है ना, और तुम्हारे द्वारा ही स्थापना, फिर तुम्हारे द्वारा ही पालना होगी। तो इस तरह से बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा यह सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया, है ना। बाबा ने सब कुछ क्या किया, कितनी सारी माताओं की बाबा ने अपना पूरा सब कुछ उनको समर्पित करके सबका नंबर 1 तरीके से पालना दी, क्योंकि वही जो है दिन को रात को दिन बनाने वाले सितारे जमी पर उतरे हैं, तो उनका तो बहुत अच्छा पालना होनी चाहिए। तो माताओं के हाथ में दे दिया, माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे, करन करावन हार तो एक है। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी ले लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है, ऐसे पहली बार तो हो नहीं रहा। बाबा कहते तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं, भल उनको भी अच्छी रीति संभालो। सिर्फ बाप को बुद्धि से याद करना है, नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाएं, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो बारिश बन जाए। बारिश बनने में मेहनत थोड़ी ही लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई तो
सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पालेंगे। वह कोई सुख थोड़े ही हुआ, राजाई का सुख तो पहले ही है। फिर कलाएं कम होती जाती हैं, बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है, मामा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक बनना। लायक तो बनो, हार्ट फेल क्यों होना चाहिए, पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो, स्वर्ग में तो जाओ, हाँ स्वर्ग में तो आओ ना, ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। शिव बाबा ने हमको कितना प्यार, कितना सम्मान, कितने स्वमान। स्वमान का मतलब होता ही है स्व का मान, है ना। तो स्वमान में टेकेंगे तो मान पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है, रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, माँ बाप को फॉलो करना है, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। दूसरा, बाबा ने भी बहुत अच्छा कहा कि बलिहार जाएंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। अच्छा, आज वरदाता का वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।